आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक कई पार्ट्स में बांट करके थोड़ा विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन का, मनुष्य का मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन जिसको कहा जाता है। ध्यान से सुनिए और समझिए, हर क्लास के बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क यानी मानव का दिमाग या मस्तिष्क। चल इसके बारे में अधिक से अधिक सवाल बने, इसमें एक एक अंक का जीके बहुत तैयार होगा। इसमें हम इसको गहराई से थोड़ा बताएंगे, ऊपर ऊपर नहीं, गहराई से समझिए। इसमें क्या है, मनुष्य का दिमाग एक तंत्रिका तंत्र का अंग होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का अंग होता है। तो यहां पर हम लोग इसको नर्वस सिस्टम भी यहां दे सकते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इसको कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी से छोटी इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। यह भी याद रखिए, न्यूरॉन, न्यूरॉन के चित्र इस प्रकार का होता है कि चारों ओर से ये फाइब्रिक होती है। सबसे छोटी इकाई यानी तंत्रिका कोशिका भी इसको कहते हैं। न्यूरॉन उर्फ तंत्रिका कोशिका, न्यूरल सेल, उसी को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स, नोड्स, उसके बीच में केंद्रक जैसे भी अंग होते हैं, जैसे भी अंग होते हैं। और यह जो डेंड्राइट्स जो है आवेग को आने जाने का मार्ग देता है, डेंड्राइट से। तो डेंड्राइट से आने जाने का मार्ग मिलता है और वह एक जगह से दूसरे जगह कोई आवेग, कोई भी सूचना को आने जाने का मार्ग प्रदान करती है। तो सबसे छोटी इकाई हुआ न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल भी कहेंगे, नर्वस सेल। और कई तंत्रिका सेल यानी न्यूरॉन के मिलने से तंत्रिका ऊतक बनता है, नर्व टिश्यू। और कई तंत्रिका ऊतक के मिलने से तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये हमारा ब्रेन और इससे जुड़े हुए अन्य सभी पार्ट्स इसी में आते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही। ब्रेन में तंत्रिका तंत्र नहीं है, तंत्रिका तंत्र में ब्रेन है। अब आगे समझिए। इसको समझने के लिए हम लोग या वैज्ञानिक तीन भाग में इसको बांट दिए हैं ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए। पहला है CNS, पूरा नाम याद करिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीन भाग में बट गया। अब आगे चलते हैं। तीन भाग में तो बांट दिए, लेकिन तीनों भाग को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई एक भाग में दो पार्ट्स भी बनाना पड़े, हड़बड़ हड़बड़, लबर लबर, जैसे तैसे नहीं, कुछ समझे कुछ बाउंस कर गया, उस प्रकार से नहीं। धीरे धीरे समझना है ताकि बात याद हो जाए। जो याद बात हो जाती है, जो आदमी समझ जाता है, उसी को ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ऊपर ऊपर बाउंस कर गया वो नॉलेज नहीं है, किताब में लिखी हुई बात नॉलेज नहीं है। चलिए आगे आते हैं CNS। पहले यहां पर देखिए, दे दिए हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन पहले होगा। हो सकता है कि दो पार्ट्स में पूरा हो, लेकिन इतनी ज्यादा बात सबसे सीरियस में ही है। हालांकि PNS और ANS में कम बातें हैं, वो एक ही पार्ट में पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शायद दो पार्ट लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड आता है। मेरुरज्जु का दूसरा नाम रीढ़ रज्जु भी होता है। ये ब्रेन और मेरुरज्जु की दो प्रकार के अंग का वर्णन इसमें आता है, दो प्रकार के अंग का वर्णन इसमें आता है। तो इसमें बात यह है कि थोड़ी सी हम लोग भी समझ लें कि ब्रेन हो या मेरुरज्जु हो, इसको ढकने के लिए तीन प्रकार के लेयर्स होते हैं, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। यहां देखिए, ब्रेन और मेरुरज्जु तीन प्रकार के झिल्लियों से ढके होते हैं। ये देखिए, झिल्ली का नाम होगा, इसकी झिल्लियों का नाम ऐसे दे सकते हैं, पाया मेटर। दूसरा है ओरेक नाइड, पायामेटर ओरेक नाइड। ई पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ आपको खास करके ड्यूरा मेटर, पायामेटर, ओरेक्नाइड और ड्यूरामेटर। तीन झिल्लियां होती है। तीनों झिल्लियां से दोनों, ब्रेन भी और मेरुरज्जु भी, दोनों में एक ही नमो रहेगा।
इस भी तीन झिल्ली का नाम बाहर से अंदर की ओर का नाम है। ये सबसे बाहर, मध्य और सबसे आंतरिक भाग। सबसे बाहर पायामेटर, मध्य में है और एकनाइट, और सबसे आपको लास्ट में हो जाएगा ड्यूरामेटर। बाहर से अंदर की ओर तीन झिल्लियों से ढकी हुई होती है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, यहां तक की बातें होंगी। अब इसके बाद सीएनएस को भी अध्ययन करने के लिए दो भाग में बांटते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, और दूसरा भाग हम लोग अध्ययन करेंगे यानी अग्र मस्तिष्क, और दूसरा है अस्टेम मस्तिष्क या मस्तिष्क अस्टेम। मस्तिष्क अस्टेम दो भाग में ही बट गया। अब मस्तिष्क अस्टेम के दो भाग हैं, मध्य प्लस पश्च, मिड एंड लास्ट वाला भाग, दो भाग में बटा हुआ है। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग अग्र मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। अग्र हुआ, और सेकंड में मस्तिष्क अस्टेम आता है। इसके दो पार्ट्स हुए, मध्य और पश्च। तो पहले तो हमको अग्र मस्तिष्क का अध्ययन करना है। तो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत इसको हम यहां पर अभी रोक देते हैं। अग्र मस्तिष्क की पढ़ाई शुरू करने के लिए तीर का निशान आगे लगाया जा रहा है। तो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आपको आता है, आपको यहां पर फर्स्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम, और एक भाग होता है यहां पर जिसे कहते हैं डायएनसेफलॉन, डायएनसेफलॉन, डायएनसेफलॉन। एक भागी अब एक भागी है, दो भाग। अगर मस्तिष्क को दो भागों में बांट दिए, कौन भाग है? सेरिब्रम है और डायएनसेफलॉन है, दो भागों में इसको बांटा गया। तो ये दो भाग, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे सेरिब्रम का। यह सबसे बड़ा भाग होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी कुल अगर मस्तिष्क का 2/3, 2/3 भाग जो है यह अकेले होता है, 2/3 भाग। और इसके बारे में वर्णन और समझ लीजिए फटाफट। 2/3 भाग अकेले सेरिब्रम है। इसमें दो प्रकार के दरार दिखते हैं अलग अलग, जिसे हम बाएं गोलार्ध और दाहिने गोलार्ध कहते हैं। सेरेब्रम की बात हो रही है, सबसे बड़ा भाग 2/3 अकेले अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। और एक है दाएं गोलार्ध, एक बाएं गोलार्ध। दोनों गोलार्ध के बीच में ये तीन प्रकार की झिल्लियां होती है, पायामेटर भी और एक्टिनाइड और ड्यूरामेटर बतबे किए हैं। और एक्टिनाइड मध्य है, पायामेटर सबसे पहला, ये मध्य और लास्ट में है। तीनों के बीच एक लिक्विड भरा होता है, द्रव, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। सेरेब्रो, सी से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहेंगे। यह द्रव इनकी रक्षा करता है, हर तरह से सूखने से बचाता है। आगे बढ़ते कि सेरेब्रम के दो गोलार्ध जो हुए, उन गोलार्धों में कुछ भाग धूसर रंग का होता है, ग्रे, जिसे हम कहते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स, धूसर का नाम है कार्टेक्स। धूसर रंग का जो इसका भाग है उसे हम कहते हैं कार्टेक्स। और जो सफेद है इसे हम कहते हैं मेडुला। मेडुला, सफेद भाग का नाम है मेडुला। अब ये इस प्रकार से मस्तिष्क की बनावट है, इस प्रकार से, तो कहीं उठे हुए भाग हैं और कहीं गड्ढा वाला भाग है। तो उठे वाला भाग को गाइरस बोलते हैं, ऊंचा भाग को, उच्च भाग को गाइरस, और निम्न भाग को कहेंगे सल्कस। सल्कस और गाइरस के नाम से जाना जाता है। दूसरा रंग है कार्टेक्स और सफेद रंग है मेडुला, और इसी में ऊपर उठा हुआ भाग जो है इसको कहते हैं गाइरस, और निचले भाग को, गड्ढे वाला को सल्कस। जिसे तरंग दैर्घ्य में शीर्ष और गर्त कहते हैं। शीर्ष को गाइरस और निम्न को यानी गर्त को सल्कस कहते हैं। अब इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे और भी लोब्स दिखाई देते हैं। अब लोब्स, सेरेब्रम का लोब्स, लोब्स में क्या जाता है? पहला है फ्रंटल, फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब क्या करता है? इच्छा शक्ति, चतुराई, बुद्धि का केंद्र है। हम लोग सोचते समझते हैं, चतुराई करते हैं, ज्ञान या कुछ दिमाग लगाते हैं, उसका केंद्र है फ्रंटल, जो सेरेब्रम का पहला ये लोब हुआ। लोब माने कक्ष, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। सेकंड है पेराइटल, पेराइटल, सेकंड में है पेराइटल। तो पेराइटल क्या होता है? पेराइटल में है हर्ष, इच्छा, दुख, हर्ष, उल्लास, खुशियां, या फिर ठंडा, गर्मी,
जाड़ा बरसात का अनुभव करता है। ये करता है कौन? पेराइटल। अब पहले वाला इच्छा शक्ति फ्रंटल। नंबर 3 में है टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल क्या करता है? प्रेरणा, किसी से ज्ञान लेना, गंध, स्मरण, ध्वनि, गंध, स्मरण, ध्वनि, प्रेरणा, गंध, स्मरण, ध्वनि, प्रेरणा, कोई एक टेम्पोरल कंट्रोल करता है। और चौथा नंबर में आ जाते हैं, ये है आपको ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब है, सब लोब है, कक्ष है। ऑक्सीपिटल नेत्र से संबंधित है, किसी वस्तु को देखता है तो उसके बारे में विश्लेषण करता है, क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए देखकर, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऑक्सीपिटल। तो आपको याद हो गया कि सेरेब्रम में 4 भाग, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये चारों क्या क्या कंट्रोल करते हैं, हमारी बातों को बार बार रिवर्स करके सुन सकते हैं। इच्छा शक्ति, चतुराई, ज्ञान का केंद्र फ्रंटल। पेराइटल में आपको आ गया, पेराइटल में खास करके जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंड लगना, गर्मी, हर्ष, दुख, खुशी, ये सब की नियंत्रण पेराइटल करता है। टेम्पोरल में आ जाता है ध्वनि, गंध, प्रेरणा, किसी से लेना, ध्वनि, गंध, प्रेरणा, स्मरण शक्ति। और ऑक्सीपिटल हो गया, नेत्र से देखने के बाद उस वस्तु का विश्लेषण करना। ये 4 पार्ट्स हुए किसके? 4 लोग दिखाई देते हैं आगे की ओर, फ्रंट की तरफ। ये सेरेब्रम से कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से सेरेब्रम में दोनों बाएं और दाएं, ये दोनों जो लोब्स हैं, जिसे गोलार्ध कहते हैं, उसमें 200 मिलियन फाइबर तंतु होता है, तंत्रिका तंतु। इसमें जो है 200 मिलियन में होगा, 200 मिलियन तंत्रिका की फाइबर होती है, जो हर प्रकार की क्रियाओं का कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से सेरेब्रम का बनावट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि अग्र मस्तिष्क में 2 भाग है, सेरेब्रम और डायनोसेफेलॉन। अब डायनोसेफेलॉन को यहां लाते हैं, हम इसको खींच करके यहां लाते हैं डायनोसेफेलॉन। डायनोसेफेलॉन लिखते हैं, डायनोसेफेलॉन। तो डायनोसेफेलॉन में 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, ये 2 कंट्रोल करते हैं, 37 डिग्री सी आपको बनाए रखेंगे। थैलेमस और हाइपोथैलेमस 37 डिग्री सी को बनाए रखते हैं। और एक और होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि, जो वृद्धि से लेकर के बहुत सारे क्रियाओं का कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी, इसे लिख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो बहुत सारी क्रियाओं का कंट्रोल करता है, शरीर वृद्धि से लेकर सभी क्रियाओं का। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखिए। ब्रेन में पाया जाता है मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्रियाओं का कंट्रोल करता है। तो इसी प्रकार से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी डायनोसेफेलॉन भाग में है। डायनोसेफेलॉन के बगल में होता है कौन? सेरेब्रम। अब इस सेरेब्रम, डायनोसेफेलॉन मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यहां हो गया आपको कौन पढ़ाई हुआ? सीएनएस सभी चल रहा है, सीएनएस सभी में बहुत बात बाकी है। अब हम लोग यहां पर अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, सेरेब्रम, डायनोसेफेलॉन पढ़ लिए। अब कल के लिए वीडियो में रहेगा मध्य मस्तिष्क, मध्य स्टेम, यानी सीएनएस का दूसरा भाग मस्तिष्क स्टेम, जिसके 2 भाग, मध्य और पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग मस्तिष्क स्टेम, जिसमें मध्य और पश्च 2 तरह के मस्तिष्क के भागों का अध्ययन करेंगे, वो अगले वीडियो में। कई वीडियो बनेगा, इतना आसान नहीं कि एक बार में सब हम रपेट दिए, इतना पहले समझिए। अब हम लोग अगर मस्तिष्क याद रखिए, यहां तक पढ़े हैं अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम और डायनोसेफेलॉन। अब मध्य स्टेम के 2 भाग, मध्य मस्तिष्क और पश्च, जो दोनों कहलाते हैं मध्य मस्तिष्क स्टेम कहलाते हैं। तो मस्तिष्क स्टेम के 2 भाग, मध्य और पश्च, इसका अध्ययन कल होगा। ये मध्य में क्या क्या है, पश्च में क्या क्या है। तो इसको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप इसको ध्यान